नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को किया संबोधित। फिर बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। तेज प्रताप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जारी की चेतावनी, बोली बारिश की वजह से जलभराव हुआ तो होगी बड़ी कार्रवाई। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिंदूर उजाड़ने वाले पाकिस्तान को धूल चटा दी, दाहोद में पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में कहा, हर पीड़ित को न्याय दिलाना और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाना सरकार का उद्देश्य। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, पिछले एक हफ्ते में 750 नए केस आए, दिल्ली में आंकड़ा 100 के पार। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में मिलती थी सिक्योरिटी, सादे कपड़ों में AK-47 लेकर पीछे चलते नजर आए गार्ड। दिल्ली से NIA ने CRPF के जवान को किया गिरफ्तार, 2023 से दे रहा था पाकिस्तान को खुफिया जानकारी। भारत अफगानिस्तान संबंधों में नई पहल, अफगान नागरिकों को वीजा देना किया शुरू। गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी ने किया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन, रेलवे की बढ़ेगी क्षमता। समाजवादी पार्टी के नेता फकरूल का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप को आरजेडी से निकालना गलत, फैसले पर विचार करे लालू प्रसाद यादव। कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में तीखी बहस, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री की दो टूक। 70 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा आधी तूफान, दिल्ली NCR में बारिश के आसार, कई राज्यों में हुआ रेड अलर्ट। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल का जवाब 6 मई को दिया गया, सिंदूर मिटाने वाले का नाम मिटना तय है। आतंकियों ने 140 करोड़ लोगों को चुनौती दी, मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। आतंकियों को नहीं पता था कि उनका मुकाबला मोदी से है। 22 मिनट में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया मोदी ने। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पीएम मोदी ने कहा, 26 मई है 2014 में इसी तारीख को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सबसे पहले गुजरात के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर करोड़ों भारतीयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हमने ऐसे फैसले लिए जो अकल्पनीय और अभूतपूर्व थे। देश ने आजादी की सांस ली, सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत बनने के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। भारत आज टेक्नोलॉजी बनाता भी है और दुनिया को देता भी है। आज आदिवासी इलाकों में भी स्मार्ट सिटी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से होली, दिवाली और गणेश पूजा जैसे त्योहारों के दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वह देश में आवश्यक उत्पाद हो या उत्पाद निर्यात करना हो, वे सभी बढ़ रहे हैं। हम स्मार्टफोन, वाहन, खिलौने, हथियार, दवाइयां आदि निर्यात कर रहे हैं। भारत आज रेल, मेट्रो बनाने की तकनीक बनाता है, हम उनका निर्यात करते हैं। दाहोद इसका प्रमाण है। दाहोद में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव फैक्ट्री आई है। मैं 3 साल पहले यहाँ आधारशिला रखने आया था। लोगों को संदेह था यह वास्तविकता नहीं बन पाएगी। हमने पहला लोकोमोटिव इंजन रवाना किया। यह गुजरात देश के लिए गर्व की बात है। गुजरात में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। बता दें कि पीएम मोदी ने गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा से की। यहाँ उन्होंने रोड शो कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया। रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में जनसभा के दौरान कहा था कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था।
हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन मोदी का लहू गर्म है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कविता भी सुनाई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते 6 दिन में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे गुजरात, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जाएंगे। इसके बाद 29 मई को सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनसभा करेंगे। इसी दिन बिहार में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 31 मई को मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जाएंगे। तेज प्रताप यादव हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा मामला उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। उनकी और अनुष्का यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं। तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा था, जिसमें अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप ने अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया था। उसके बाद उनकी और अनुष्का की कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो उनके रिश्ते की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है और कहा है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल तेज प्रताप की लव स्टोरी से बिहार में हलचल बढ़ चुकी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तेज प्रताप यादव हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव के लाल और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। राजद के दरवाजे बंद होने के बाद वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप यादव की चुप्पी इस बात का इशारा कर रही है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। वो अपनी अलग सियासी ताकत खड़ी करने की तैयारी में है। इसके लिए वो 2 नामों पर विचार कर रहे हैं। एक नाम होगा DSS यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ और दूसरा CJP यानी छात्र जनशक्ति परिषद। जी हाँ, अगर तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो इन दोनों नामों में से एक पर विचार करेंगे। बता दें, लालू यादव के फैसले से तेज प्रताप को बड़ा धक्का लगा होगा। तेज प्रताप ने 2 दिन पहले ही फेसबुक पर अपने प्रेम का इजहार किया था। उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर बताया था कि वो अनुष्का के साथ 12 साल से रिलेशन में है। इसके बाद सियासी बवाल ऐसा मचा कि लालू फैमिली ने तेज प्रताप यादव के लिए पार्टी और घर दोनों का दरवाजा बंद कर दिया। तेज प्रताप यादव को यह झटका ऐसे वक्त में मिला जब चुनाव सिर पर है। हालांकि वह पहले भी अपनी पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कई बार पार्टी लाइन के इतर बयान देते रहे। तेज प्रताप यादव कभी संगठन के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, तो कभी कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने बयान और हरकत से राजद और लालू फैमिली को परेशानी में डाला है। और इसलिए अब जब साफ हो चुका है कि वो राजद में 6 साल तक वापसी नहीं कर सकते और परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया है, ऐसे में उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, अपने लिए नया रास्ता बनाना। यही वजह है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि तेज प्रताप यादव अब खुद की विचारधारा और नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं। दिल्ली में बीते कुछ समय से भारी बारिश देखी जा रही है। बारिश के पानी के चलते कुछ इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल भराव के मुद्दे पर एक्शन मोड में आ गई हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अधिकारियों को जिन इलाकों की जिम्मेदारी मिली है, वहां से अगर जल भराव की सूचना मिलती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या कुछ और कहा दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बारिश से होने वाले जल भराव को लेकर। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज अपने निर्वाचन उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने सीवर, गैस और पानी के पाइपलाइनों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रेखा ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि जल भराव वाले स्थानों की निगरानी करने वाले अधिकारी अपना काम ठीक से करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि बीते महीने दिल्ली में अधिकारियों को हर जल भराव वाले स्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सीएम ने बारिश में मिंटो ब्रिज अंडरपास के जलमग्न होने की घटना पर भी बात की। उन्होंने जानकारी दी कि अंडरपास के जलमग्न होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने आज आम आदमी पार्टी पर व्हाट्सएप के माध्यम से झुग्गी बस्तियों को तोड़े जाने के बारे में झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। सीएम रेखा ने साफ तौर पे कहा कि शहर में कोई भी झुग्गी झोपड़ी तब तक नहीं तोड़ी जाएगी जब तक वहां के स्थायी मकान नहीं मुहैया कराए जाते।
सीएम रेखा ने कहा, मैं झुग्गी वासियों से वादा करती हूं कि आपको पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे और तब तक आप अपनी झुग्गियों में सभी सुविधाओं के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।